दोनों लगाना पड़ेगा। दोनों जोड़ के लगा दो फिर ना। अच्छा ये वाला हरे कृष्ण। ठीक है, इससे बेटर है। हरे कृष्ण। ओके, अब साउंड सुना नहीं पड़ने से मुझे नहीं दोष देना। लोग इतना लाए तो साउंड अच्छा होना चाहिए था। ऐसा नहीं आ रहा। सुनाई पड़ रहा है ठीक से ना? अप एंड डाउन हो रहा है। तो आप दिल्ली से इस पवित्र दामोदर मास में श्रीधाम वृंदावन में सब में जो आज यहाँ पधारे हैं, आप सभी श्रद्धालु भक्तजन का श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज कार्तिक मास के पंचमी तिथि है। इस तिथि में महान वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर की तिरुभाव तिथि है। नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे वैष्णव थे जिनका नामकरण श्री भगवान स्वयं किए। कब किए? उनके माता पिता करना चाहिए था नामकरण? नहीं, उनका नामकरण तभी हुआ जब उनका जन्म ही नहीं हुआ था। जन्म हो तभी तो माता पिता कुछ करें। जन्म होने से पहले जो कर सकता है वही किया। श्री भगवान ने ठाकुर नरोत्तम दास के जन्म होने से पहले उनके नाम नरोत्तम रखे। भक्त लोग पूछे, बोले प्रभु ये कौन है नरोत्तम? ना अभी जन्म नहीं हुआ उसका, होने वाला है। मैंने अभी उनको पुकारा। केवल नामकरण नहीं किए जन्म होने से पहले, जन्म होने से पहले स्वयं श्री भगवान उन महासौभाग्यवान भक्त के लिए आपने श्रीहस्त कमल से अपनी प्रेम को फिक्स डिपॉजिट करके उनके नाम में रखे। जन्म नहीं हुआ था, नामकरण किए, उस नाम में फिर एफडी किए। कोई रुपया पैसा नहीं है, प्रेम, लव ऑफ गॉड हेड, ये एफडी बनाकर रखे उनके लिए। और फिर कहाँ रखे? बैंक तो था नहीं तभी, 500 साल पहले। एक नदी है भारत और बंगाल के बीच में, गंगा जी के दूसरा गंगा है, गंगा जी के ब्रांच, उसका नाम है पद्मा। इसी पद्मा नदी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम धन को वहाँ डिपॉजिट रखे। और पद्मा नदी को बोले, अरे पद्मा, मेरा नरोत्तम जब आएगा उसके धन तूने देना, मैं आपके पास रख रहा हूँ।
क्योंकि नरोत्तम आप में आपके पास में आएगा और आप में स्नान करने जब आएगा उसको देना। तो पद्मा नदी ने प्रकट होकर बोला, प्रभु आपके आदेश सिरोधार्य है, लेकिन थोड़ा सो कुछ तो ग्लोरी बताए को फटो होते शेयर तो कीजिए। मैं हाउ डू आई रिकॉग्नाइज, मैं कैसे पहचानूंगा नरोत्तम है कौन सा लड़का, काला है कि गोरा है, कैसा है, कहाँ का है। आप बोले उनको देना है, मैं पहचानता नहीं उनको, कोई उनका कुछ पहचान, कुछ कोई फोटो भेजिए, नहीं तो कुछ भेजिए एड्रेस। बोले उसकी जन्म ही नहीं हुआ, फोटो कहाँ से उठेगा एड्रेस कहाँ से आएगा, इसका जन्म ही नहीं हुआ अभी से मैं एफडी बनाता हूँ, नाम तो मैं रख लिया, अच्छा उन्हें फोटो कैसे दे दूंगा। नाम जन्म होने से पहले भले रख लूँ, तेरा लड़का होगा ऐसा नाम रखना, लेकिन फोटो लड़का जब तक नहीं हुआ तो फोटो कैसे खींचेगा। तो बोले फोटो तो शेयर नहीं कर सकता, नाम बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे उनको, आपको प्रेम धन दूंगा। बोले ये मैं बता देता हूँ आपको, जब तुम्हारा जल में उतरेगा स्नान करने के लिए तो तुम इस अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि वो मेरे कृपा के अधिकारी है, मेरे नियर एंड डियर डिवोटी है, वो प्रेम के योग्य अधिकारी है। अगर वो तेरे जल में प्रवेश करेगा तुम्हारे अंदर उत्ताल तरंग उठेगा, तरंगायित हो जाए, तभी समझ लेना यही नरोत्तम है, उनको मेरा ये प्रेम धन दे देना। पद्मा नदी ने भगवान का आदेश पालन करके प्रेम धन को रखी। वर्षों बीत गया और जन्म ही नहीं हुआ था। बाद में नरोत्तम ठाकुर इस पद्मा नदी के तट पर खेतुड़ी ग्राम है, राजशाही एक राज परिवार में राजपुत्र के रूप में पैदा हुए। कृष्णानंद दत्त उनके पिताजी नाम थे, राजा थे वहाँ के क्षेत्र के। उनके पुत्र के एकलौते बेटा राजपुत्र कर प्रकट हुए। बिल्कुल कृष्ण वर्ण थे, कृष्ण जैसा रूप था, बड़े सुंदर चेहरा था, श्यामल वर्ण था, बड़े प्रतिभाशाली थे। और जन्म होकर के वहाँ राजघाट में पले, वहाँ पढ़े, तो बड़े प्रतिभा संपन्न राजपुत्र तो थे ही, बड़े क्लास में फास्ट हुआ करते थे, तो उनके मित्र बहुत बन गए। तो लेकिन राजा के घर में, क्योंकि बंगाल और भारत ये आज से ना कुछ साल पहले अलग अलग कंट्री हो गए, नहीं तो पहले तो एक ही था। ऐसा नहीं था कि वीसा लगेगा जाने के लिए, वन कंट्री भारत के पार्ट था। ये पूर्व बंग और पश्चिम बंग, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, अभी एक ही था। तो महाप्रभु पश्चिम बंग में रहते, पूर्व बंग भी गए थे टीचरशिप करने के लिए। तो महाप्रभु का महिमा सब जगह में प्रचार हो रहा था महाप्रभु की। तो उनसे सुन करके लोग मुख से, भक्तों के मुख से महाप्रभु की महिमा सुन करके नरोत्तम ठाकुर का मन घर में नहीं लगा। राजा का लड़का था, नौकरी चाकरी तो करना ही नहीं था उनको। आजकल हम पढ़ाई लिखाई करते हैं जब करने के लिए, तो उनको पढ़ाई करना जॉब के लिए तो करना ही नहीं था, क्योंकि जॉब वो देते ही स्वयं गवर्नमेंट थे, उनको क्या कुछ करना था। लेकिन महाप्रभु के प्रति उनका मन में अटूट श्रद्धा जन्म हुआ श्रवण करके, इसलिए श्रवण से ही सब हुआ। तो उन्होंने जब स्कूल में पढ़ रहे थे, अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, मतलब 8-9 ग्रेड में पढ़ रहे थे, यंग लड़के थे, क्योंकि स्कूल में बिल्कुल टप्पर थे, तो सारे उनके मित्र बन गए थे। तो सबको लेकर के एक दिन आउटिंग में, एक्सकर्शन में आए राजभवन से, पद्मा स्नान करने चलते हैं। स्नान करने आए, अब 12-14 साल का लड़का। स्नान करने जब आए, घाट में उतरे पद्मा में, जैसे पानी में उतरे तो पानी में तो ऊंचा तरंग आया। सब लोग देखे, कोई ना साइक्लोन है, मतलब इतनी बड़ी बात्या चक्र नहीं है, बारिश नहीं है, हवा तूफान नहीं है, इसे कैसे हो रहा है, पानी ऐसे उठ कैसे रहा है, ताल रहा है। पद्मा नदी समझ गया ये लड़का सा है,
ही होगा, जिसको कई सालों पहले श्री भगवान मुझे जिनके बारे में सूचना दिए थे, ही होगा। तो उन्होंने जो उनके पास संचित भागवत प्रेम रूपी धन था, भगवान ने रखे थे, उनको लेकर के आकर दे दिया। देना लेना हो, क्योंकि ये प्रेम तो कोई सॉलिड की लिक्विड की एयर ऐसा कुछ था नहीं, ये कुछ मैटर तो है नहीं कि छू लेंगे पकड़ लेंगे, ये दिस इज स्पिरिट, ये आत्म वस्तु है, देह से कोई संपर्क नहीं। इस देह में आत्मा है, ये देह काज काम कर रहा है, बोलता है, सुनता है, आत्मा निकल जाए ठप डेड हो जाए। तो इसी है इस अध्यात्म वस्तु आत्मा के जो परम वस्तु प्रेम, वो उनको दिए, इसमें देह के विकार, तो उसको देने में कोई हम जैसे कोई संबंध लेना ऐसा नहीं है। वो जिन प्रकार से उनको भगवान ने बताया थे उसे इस प्रकार डाउनलोड बना दिया। तो डुबकी लगाए नरोत्तम ठाकुर उठे तो उनको ब्रह्मा ने प्रेम दे चुका था। जब डुबकी लगाकर पानी से उठे, सांवला वर्ण रहा नहीं, वो गोरी तक दिखाई पड़ी। और केवल गोरे नहीं दिखाई पड़े, वरना शरीर के कलर नहीं चेंज हो गया, भाव भी बदल गया। उठते ही आंख से, दोनों आंख से आंसू बहने लगा। हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली बदन, बस वही भाव, कहाँ जाऊं कैसे पाऊं कृष्ण। इस भाव से घर में आए, ना घर में रहने की इच्छा कुछ नहीं। कितने प्रयास किए माता पिता उनके, उठ कर भाग करके आ गए, दौड़ते दौड़ते नवन आ गए। भगवान पहले से लोकनाथ गोस्वामी को बोले थे कि मेरा नवरत्न आ रहा है, आप उनको दिखा देना। वो भी बुकिंग किए थे भगवान, जिनके लिए अरेंजमेंट कर रहे भगवान, उनके सब कुछ अरेंजमेंट कर। लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य, वो जिद किए थे मैं शिष्य ग्रहण करूंगा ही नहीं, इतने हम्बल थे बिना, मैं किसी की सेवक नहीं बनाऊंगा। लेकिन महाप्रभु ने पहले घोषणा कर दी थी गोस्वामी के सामने, बोले और कोई नहीं, ये लोकनाथ जो है ना मेरा फ्रेंड है, ये लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के क्लासमेट थे, बोले तू ही दिखा देना। बाकी रूप सनातन आदि जो नरोत्तम पहुँचे सभी थे, बोले तेरे लिए तो जीव गोस्वामी के पास पढ़ने के लिए गए। जीव गोस्वामी के 3 मेन स्टूडेंट थे, एक तो नरोत्तम दास ठाकुर थे अनइनिशिएटेड, और इनिशिएटेड डिवोटी एक थे, उनका नाम था श्रीनिवास आचार्य, तो अनइनिशिएटेड थे। इनिशिएटेड डिवोटी थे हृदय चैतन्य, श्यामानंद नाम बांधव था, हृदय चैतन्य दास था। श्यामानंद नाम हुआ ना उनका, हृदय चैतन्य के शिष्य थे, कृष्णदास था उनका, श्यामानंद नाम। तो ये थे एक इनिशिएटेड डिवोटी, 2 अनइनिशिएटेड। श्रीनिवास ठाकुर को उन्होंने बोले कि आप जाओ गोपाल ठाकुर से करो, तो नरोत्तम ठाकुर को लोकनाथ के पास भेजे, लोकनाथ गोस्वामी के पास। तो लोकनाथ गोस्वामी तो भगा, बोले यार तो राजा का लड़का है, मैं भिखारी हूँ, मैं तरह से वो आकर बोले जी गोस्वामी को तो मुझे स्वीकार नहीं करना है, तो आप राजपुत्र हो। बोले देखो ठाकुर जी की यही आज्ञा है, अभी आप जानो और जाने, आपके लिए तो ही हम आदेश नहीं। वो स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं मेरे पास मत हटो यहाँ से, मेरे सामने नहीं आना, हट जाना से। लोकनाथ गोस्वामी फटकार के भगा दिए, बोले मेरे सामने नहीं आना, राजा करके लड़का है, मुझे बेकार के पास क्यों आता? बोले कुछ तो सेवा करो। नहीं मेरे कोई सेवा करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उसे, मैं उसको तो गुरु मान लिया हूँ, भगवत आदि आज्ञा किए हैं, लेकिन सेवा नहीं कर पाता हूँ, गुरु का सेवा ना करो तो मेरे कल्याण कैसे। तो उन्होंने बहुत सोचे, वो तो मुझे पास में खड़ा करने नहीं, परमिशन देते नहीं कोई सेवा। कोई ऐसे सेवा हो जिसके बिना परमिशन में किया जा सकता है, ऐसी भी सेवा होता है।
जिसके लिए परमिशन का जरूरत ही ना पड़े। ऐसी भी सेवा होता है, आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लोग सोच लिए, क्या सोच लिए तब जमाने में अटैच बाथरूम नहीं हुआ। अटैच बाथरूम आजकल होता है, बाहर में जाकर बाजार में खाएंगे, घर में आकर टॉयलेट करेंगे, ये सब आधुनिक सभ्यता है। लेकिन तभी जमाने में खाते थे घर में, टॉयलेट जाते थे बाहर। तो लोकनाथ गोस्वामी 5 साल पहले के बाद लोटा लेकर के जमुना तट पर जंगल में जाते थे, डोल वर्किंग में टॉयलेट पर कोई स्टैंडर्ड करके नहीं जाते। तो राजपुत्र नरोत्तम ने पता लगाया कि उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट था नहीं, लेकिन थोड़ा जो झपसा अंधकार हो तभी जाते थे, सूर्य उगने से पहले जाते थे, वो टॉयलेट जा करके फिर जमुना स्नान करके आते थे। वो पता लगा लिए कि कहाँ जा रहे हैं। वृद्ध थे लोकनाथ गोस्वामी, जहाँ जाते थे वहाँ साबुन तो था नहीं, मिट्टी में हाथ धोते थे। तो नरोत्तम जा करके पता लगा लिए, बोले वो नहीं आते हैं टॉयलेट के लिए। जा करके वहाँ कलशी, मिट्टी के कलशी में पानी भर के रखे, मिट्टी की धो करके पाउडर करके साफ छान करके वहाँ रखे हाथ धोने के लिए। और जो टॉयलेट करते थे कभी ग्लोव्स नहीं था, अपने इसी खुले हाथ में टॉयलेट को उठा करके दूर लेकर के गड्ढा खोदकर उसको मिट्टी में गाड़ दिया। ये साफ करते जगह बिल्कुल साफ सुथरा करते थे, पहले तो ऐसा नहीं होता था। जिस दिन से वो ऐसा किए, ये कौन किसे गया भाई, 2 दिन लगता है टॉयलेट सूखने के लिए, सरकारी व्यवस्था है। सूरज का पहले जमाने जंगल हो जाता है तो वो सूख जाता है, महेंद्र का जरूरत है म्यूनसिपैलिटी का, ये सब भगवान की व्यवस्था है। लेकिन ये भी कहानी में टॉयलेट का कहाँ सूखी, बिल्कुल क्लीन, ये पानी, ये मिट्टी साफ सुथरा कैसे ही है, कौन करता है? सिर्फ टॉयलेट को कौन आकर करता है जंगल में? मन में बड़ा शंका हुआ। दूसरे दिन भी ऐसा देखे, तीसरे दिन, 3 दिन तक देखकर कोई शंका, बोले कोई चीज जरूर करना, ऐसा तो नहीं आता है होगा। तो जानने के लिए कौन इस प्रकार के घृण्य कर्म, सुबह सुबह मंगल आरती न जा करके किसी की टॉयलेट उठाना, ये कौन करता? एक दिन उन्होंने जानने के लिए उत्सुक आया, टॉयलेट जा करके आकर झाड़ी के पीछे छिपे, देखता हूँ, देखे अंधकार था, सुबह नहीं हुआ था, देखे कि एक व्यक्ति आ करके उठाता है साफ। बोले तुम कौन हो? जब डांटे उसको पूछे, मेरे में आपके सेवक हूँ। मेरा सेवक कोई है ही नहीं, मेरा कोई सेवक नहीं है ना, आपके सेवक हूँ, आप स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी तरह अस्वीकृत सेवक हूँ, आपका ही सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मानते। इट इज अप टू यू, कौन हो तुमने? आपने मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो आपका ही हूँ, आपकी सेवा कर। आकर पास में देखे, अरे तू नरोत्तम ना, तू राजा का बेटा ना, राजपुत्र नरोत्तम आकर के टॉयलेट उठा रहे तुमने, मैं क्या करूँ? आप अपने सेवा का अधिकार दिए नहीं मुझे, इसके लिए मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। आप त्याग करके चले जाते हैं, मन को त्याग करके चले जाने के बाद फिर आपको पूछने का कोई अथॉरिटी नहीं, आपका अथॉरिटी खत्म हो गया जब वो त्याग कर दे। उसके बाद तो फ्लश करके फेंक देते हैं, मैं उसको आपको पूछने का जरूरत है, बिना पूछे जो कर सकता हूँ ये, बिना सेवाधिकार में ये सेवा किया जा सकता है। एक राजा के पुत्र और जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी पता है, उनके शरीर से, वाणी से, चाली से, बोली से भगवत प्रेम झलक रहा है। सारे गोस्वामीगण उनको सम्मानित करते हैं कि भगवान को भविष्यवाणी करके नाम और प्रेम दोनों प्रदान किए। ये राजकुमार नरोत्तम भगवत कृपासिक्त, वो छिप कर आकर के मेरे टॉयलेट को अपना हाथ से उठाता डली। धन्य है नरोत्तम की सेवा भाव को देख करके वृद्ध लोकनाथ गोस्वामी के हृदय पिघल गया, फुट फुट कर रो पड़े, संभला नहीं गया उनसे।
बिना नहाए आलिंगन केवल नरोत्तम तू मुझे जीत लिया, मैं हार गया तेरे सामने, मैं पढ़ लिया था मैं किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन तेरे पास में हार गया। तेरा सेवा के भाव, तेरा नम्रता, तेरा निष्ठा, तेरा समर्पण के सामने मेरा सब कुछ परास्त था, मैं हार गया बुरी तरह से। मैं क्या करूँ गुरु जी, आपके लिए मुझे करना पड़ा। तब अब रोते रोते हार करके उनको स्वीकार किया, ठीक है आपको मना नहीं कर सकता। उनको अपने शिष्य को स्वीकार किए, और दूसरा नहीं, एक ही शिष्य, तू ही मुझे जीत लिया थे। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर जो जन्म होने से पहले भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके थे, और बाद में प्रेम धन और बाद में जो सब व्यवस्था सब कुछ कर चुके थे। गौड़ीय गोस्वामियों के जो सिद्धांत है, जो ज्ञान है, उसमें PhD कर चुके थे। करने के बाद उन्होंने प्रचार करने के लिए जो गोस्वामी को भेजना चाहते थे, तीनों को, श्यामानंद को, नरोत्तम ठाकुर को और श्रीनिवास को, फास्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बना करके, बुक्स तो नहीं था, पोथी था, बोले उसको तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उसको बोलो जाकर पोथी में पढ़ करके दूसरों को सुनाओ, ये ज्ञान को बांटना चाहिए। आजकल ज्ञान तो हम जानते नहीं, पुस्तक बांट देते हैं, बस में क्या लिखा है हमको नहीं पता, आप पढ़ लो। मैं पढ़ाने नहीं जानता भी था, लेकिन तभी ऐसा था नहीं, पुस्तक को उसको खुद पढ़ना पड़ता था, समझना पड़ता था, और लोग बोलना पड़ता था। आजकल तो हम बोल गए नहीं, तुम पढ़ दो, क्वेश्चन ना हो वो बाद में किसी को पूछ लेना, हम नहीं जानते, तो पढ़ाई नहीं क्या, हम पढ़ते नहीं, केवल डिस्ट्रीब्यूट मानते, तभी ऐसा। तो जब उन्हें ट्रैवलिंग ट्रिप भेजना चाहते थे, जा कर के लोकनाथ को बोले कि ये नरोत्तम को नहीं भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आप वृद्ध आदमी हैं, आपके पास कोई सर्वेंट नहीं है, वो उनको छोड़ देते, बाकी लोकनाथ गोस्वामी बोले नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु की इच्छा है प्रसार, आप भेजो उसको, मैं तो चाहता हूँ जाए ना आए, मुझे कोई जरूरत नहीं, अभी मैंने नहीं सकता। नरोत्तम ठाकुर वृंदावन से गए गुरु जी का आज्ञा लेकर के, और जा करके बंगाल में प्रचार शुरू किए थे। बंगाल में प्रचार शुरू किए, और उनके अंदर इतनी योग्यता था, उनके क्योंकि राजा का बेटा थे, जो वापस गए घर में, उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, और पिताजी के भाई के बेटा, उनके भाई लगेगा, वही राजा था, राजा बना था। वो जानता था कि असली मालिक तो वही है, वो थे नहीं, इसलिए मैं काम चला राजा। वो जब पहुँचे तो बोले भैया आप ही सचमुच राजा है? बोला मुझे राजा प्रजा नहीं बनना है, ठीक है आपके ओर से मैं राजा बनता हूँ, लेकिन कोई भी सेवा हो किसी ने बनना मैं पूरी तरह से। तो नरोत्तम ठाकुर बोले कि ठीक है, तो अगर मुझे कुछ करना चाहता है मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे इष्ट देव का जन्मोत्सव में करना चाहता हूँ। यद्यपि गौरांग महाप्रभु के जन्म तो सदियों पहले हुआ था, कितने बार उनका उत्सव, लेकिन इतने ऑफिशियली बड़ा उत्सव नहीं होता था, गौर पूर्णिमा उत्सव नहीं होता था, कर देते थे इसे। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव, महान उत्सव रूप में फर्स्ट टाइम इतिहास में प्रथम बार श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के महा उत्सव के रूप में खेतड़ी उत्सव, खेतड़ी ग्राम जहाँ उनका राज्य था वहाँ पर किए, और राजकोष जितने खर्चा बोले लाख छे, जो खर्चा करो स्वयं राजा की तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा करके पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े भक्तों को बुला करके विशेष उत्सव किया गया। कई दिनों तक फेस्टिवल चला था, जिसमें साक्षात श्री सची माता पहुंची थी रंधन कार्य करने के लिए, जानवा ठाकुरानी भी पहुंची थी, और नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन किए, वो कीर्तन में साक्षात पंचतत्व ही प्रकट हुए थे। ये तो
जन्म महोत्सव को पालन करने के बाद पूरे विख्यात हो गए, तो उन्होंने आकर के फिर प्रचार के दौरान उनसे कई लोग शिष्यत्व स्वीकार किए। प्रचार करने से लोग फलवर बनते हैं, फलवर बनने से उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देना ही पड़ता है, ये कर्तव्य और परंपरा रहा। तो उन्होंने कई बड़े उच्च शिक्षित ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण उनसे आकर के शिष्यत्व स्वीकार किए। गंगा नारायण चक्रवर्ती आदि कई कुलीन ब्राह्मण, भट्टाचार्य चक्रवर्ती, बड़े बड़े ब्राह्मण परिवार के लोग। तो तभी जमाने में एक कास्टिज्म बहुत भारी था। पंडित लोग बोलते हैं हम ही बड़ा है, ये कैसे करते हैं। जातिवाद को खूब प्रचलन, और उस समय में ये कास्ट थे नरोत्तम, और कास्ट से दीक्षा लेते थे कुलीन ब्राह्मण। वो तो इतने गुस्सा करते थे और झगड़ा झाटी केस मारपीट तक आता था। लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने कई ऐसे अद्भुत लीलाएं किए, जो जाति गोसाई जो जातिवाद प्रकट करते थे ब्राह्मण आदि को शिक्षा देने के लिए, कई अद्भुत लीलाएं की। उनके बायोग्राफी में से प्राप्त होता है नरोत्तम चरित्र में। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रचार के दौरान वो कीर्तन करते थे, विशेष कीर्तनिया थे। बंगाल में उनके एक ट्यून, विशेष ट्यून है उनका कीर्तन है, उसमें गरन हाटी ट्यून इज मैन्युफैक्चर्ड बाय नरोत्तम दास ठाकुर। ये उन्हीं का ही शोध था। उन्होंने स्वयं भजन लिखे हैं और उसको गाते थे, लिखते थे, गाते थे। उनके 2 भजन पुस्तिका है। सिपा गौर किशोरदास रावत महाराज जब वृंदावन भजन करते थे, उनके एक शिष्य ने आकर उनको बोला, गोसाई उनके शिष्य था, बोला मुझे भगवत प्रेम चाहिए, आप मुझे कृपा करो, भगवत प्रेम चाहिए। तो भगवत प्रेम चाहिए, बोले 4 आना पैसा लेकर चले जाओ वही बाजार, भगवत प्रेम मिल जाएगा। बोले 4 आना हाँ मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले 2 आना का प्रार्थना और 2 आना का प्रेम भक्ति चलने का, 2 किताब खरीद लेना, उसको पढ़ लेना। ये सिपा और किशोरदास महाराज की उक्ति था कि नरोत्तम दास ठाकुर के रचित 2 भजन पुस्तिका, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दोनों में जो भजन है, यही 2 किताब के भजन को जो पढ़ कर समझ ले वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर ले। इतने गूढ़ भक्ति के सिद्धांत सरल भाषा में उन्होंने समझाए, उसमें लिए हैं सारे वैदिक ग्रंथ का सार संभूत उनके भजन। तो आज उनकी तिरुभाव तिथि है, इसलिए 1-2 भजन उनका गाना उचित है। और उससे अद्भुत शिक्षा भक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ। आचार्य लोग कहते हैं कि उनके द्वारा रचित भजन को कोई पढ़ के समझ ले तो उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। अब सादा भक्ति क्या है? तो एक भजन, एकाध भजन गाएंगे। ये भजन को पहले कभी नहीं गाया, तो गाने वगैरह गड़बड़ हो जाए क्षमा करें, लेकिन एक भजन को देखकर मुझे लगता है सुन लेना चाहिए। भजन बाय इसमें अगर आप लोग का हस्तपुथी है उसमें निकाल सकते हैं। भजन का लिरिक्स है, गिरुपे पायुव सेवा में दुराचार, श्रीगुरु वैष्णव रति महल याद रखा। भजन का लिरिक्स है, गिरुपे पायुव सेवा में दुराचार, श्रीगुरु वैष्णव रति महल। ढूंढ पाए कोई? जो स्मार्टफोन के स्मार्टनेस जिनका पास है वो निकालने में, जो स्मार्ट नहीं है वो हम स्मार्ट। फोन है लेकिन हम स्मार्ट नहीं है। कौन स्मार्ट है? जैसे हम ही कौन है? हमारा फोन तो स्मार्ट है लेकिन हम स्मार्ट नहीं है।
तो हम कहता नहीं चला फिर हम लोग घर में रखकर आते हैं क्या है। तो इसलिए आप लोग तो मुझे लगता है सब स्मार्ट है, दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले में कोई स्मार्ट होगा नहीं, सारे स्मार्ट है, निकाल दो। यहाँ के बुढ़े बुढ़े भी सब स्मार्ट है, बुढ़े बुढ़े भी दिल्ली वाले सब स्मार्ट है। ओके, प्रयास करते हैं गाने के लिए, फिर उसको समझते हैं। कि रूप पाई लो सेवा
सेवा कैसे प्राप्त होगा? भक्ति का अर्थ है सेवा, जानते कि नहीं? भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से हुआ, तो भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। हम जो भक्त कहते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा के बिना भक्ति कुछ नहीं। हमारा नित्य स्वरूप है सेवा, सेवा ही करना ही भक्ति। दूसरे बोलते हैं सेवा मिल नहीं रहा, क्यों पर पाई वो सेवा। हम लोग को अगर पूछा जाए और कोई दिखता ही नहीं, क्यों मैं दिखता हूँ? वो बोलते हैं कि मैं कैसे सेवा पाऊं, बोलते हैं कि सेवा छूटे, क्या करूं? परिक्रमा तो जाता लेकिन सेवा इसलिए सेवा छोड़ने के लिए कितने उतार होते हैं, कितने उत्कंठा रहता है कि सेवा छूट जाए, हम फ्री हो जाए। हम नहीं जानते सेवा ही भक्ति है। सेवा को छोड़कर जो हम करते हैं ये लोगों की ये भक्ति नहीं। भक्ति का असली अर्थ है सेवा। तो इसीलिए नरों में जो उत्तम है, नरोत्तम ठाकुर हम पहले लाइन में सिखाते हैं, किरूपे पाई व सेवा में दुराचार, मैं ऐसे ही दुराचारी हूँ, सेवा नहीं मुझे मिलना मुझे। सेवा में जो लोग सेवा नहीं मिला, सेवा लेकर के फायदा लेने के लिए सेवा करते हैं, मुझे ये बेनिफिट मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं वो सेवा नहीं। सेवा करके उसके प्रतिदान में कुछ अगर आशा करते हैं, सेवा नहीं। सेवा और काम में अंतर क्या है? जैसे कोई मंदिर के साफ करना, उदाहरण मंदिर साफ करना, एक लेबर को पेमेंट करो, सफाई कर्मचारी को आकर बढ़िया से साफ करके झाड़ू पोछा स्क्वीजर लगा करके जाएगा, पेमेंट देगा, बढ़िया क्लीन करेगा। और हम लोग किस विषय भागते सेवा करते हो, ऐसे क्या सेवा कर रहे ना, इसलिए ढंग से साफ नहीं करेंगे, आलसी करेंगे उसको। बल्कि भक्त है, ये मेरे प्रभु का इष्ट देव का स्थान है, मैं जी जान लगा करके ऐसे साफ करूं कि बिल्कुल ये भावना नहीं, तो इसकी सेवा नहीं करते। हम लोग का मनोभाव ऐसा है, सेवा इसलिए सेवा से छूटना चाहते हैं, सेवा को बोझा मानते हैं। लेकिन वास्तविक सेवा है सौभाग्य, परम सौभाग्य से कोई सेवा प्राप्त होता है। लेकिन हमको कोई सेवा मिल जाने से अब तो ऐसे करते हैं किसी छूटे, दोबारा कभी ना मुझे बोले करने के लिए, ऐसे वैराग्य से करते हैं। लेकिन उसी को अगर किसी को पेमेंट देकर करो, फर्स्ट क्लास करके जाता तो वो सेवा नहीं होगा। काम एक ही है, वो भी सफाई करता है, हम भी सफाई करते हैं, वो बढ़िया सफाई करता है, लेकिन वो काम होगा, ये सेवा नहीं है। क्यों? उनके बदले में कुछ उसका चाहता। तो आप भी अगर सेवा तो करते नहीं ढंग से, तो ढंग से करेंगे भी, जो भी करते हैं उनके बदले चाहते तो आपकी भी सेवा। सेवा मतलब उसके प्रतिदान प्रति बदले में कुछ नहीं, केवल सेवा का एक ही जो मजूरी है, क्या बोलते हैं उसको, कीमत है कि सेव्य की प्रसन्नता। सेवा के तनख्वाह है, सेवा के जो मूल्य है वो क्या है? सेव्य की प्रसन्नता। हमारे सेव्य है गुरु और कृष्ण, उनके प्रसन्नता ही हमारे केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, सेवा और कुछ नहीं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मुझे कैसे मुझे सेवा प्राप्त होगा? इसलिए प्रार्थना करते हैं, कृपा पाई व सेवा मैं दुराचार, मैं तो दुराचारी, अच्छा रिकॉर्ड तो मेरा पास है ही नहीं, अच्छा आचरण नहीं है, मुझे कैसे सेवा प्राप्त हो? सेवा प्राप्त होने के लिए उन्होंने क्या क्या किया मैंने कथा में बताया। सेवा पाने के लिए इतने उत्कंठा, इतने प्रयास, और हमें सेवा छोड़ने के लिए इतने प्रयास, गालियाँ देते, पता नहीं मेरे पीछे पड़ेगी, मुझे सेवा में लगना है। तो हम भक्ति कैसे करेंगे? समझ भक्त बनते हैं इस प्रकार भावना से, भक्ति कुछ नहीं होगा, मस्ती ही होता है। आगे कहते हैं, सिगुरु वैष्णव रति नहाइल अमार। बोले सेवा कैसे मुझे प्राप्त होगा? दुराचार को सेवा प्राप्त होने के लिए जो उपाय है, ये गुरु और वैष्णव के प्रति अगर निष्ठा हो तो सेवा प्राप्त। भगवान बाकी किसी को नहीं पहचानते, भगवान अपने निज जन को जानते हैं, उनके साथ कोई जाए तो फिर सेवा। इसी श्री गुरु वैष्णव रति नाहल अमार,
गुरु चरण में, वैष्णव के चरण में हमारी रति नहीं, प्रीति नहीं, तो इसलिए हम सेवा करने के लिए योग्य नहीं, अयोग्य। सेवा प्राप्त करने का योग्यता क्या है? गुरु और वैष्णव के प्रति विशेष रति। श्री गुरु वैष्णव रति वही सेवा प्राप्त करने का योग्यता। इसी को नरोत्तमदास साहब कहते हैं कि मेरा अगर गुरु वैष्णव के चरण में रति नहीं है तो मुझे सेवा तो मिलेगा नहीं। मेरा रति नहीं हुआ तो मुझे नहीं मिला इसे। आज क्यों नहीं गुरु वैष्णव में रति हुआ? उसको कहते हैं अशेष माया ते मनम मगन। कैसे कैसे होगा? अशेष माया, माया का कोई लिमिट तो है ही नहीं, शेष है ही नहीं। कितने जन्म मैंने लिया हूं, माया छूटता नहीं, हर जन्म में वही काम करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च। चाहे चींटी बने, सांप बने, चिड़िया बने, 4 पैर वाले वाले, 2 पैर वाले, 9 पैर वाले, यही काम करते हैं। ये ना लेकिन क्योंकि ये सब में, ये सब माया कहा जाता है। माया इसी में डालकर रखा है और उसका लिमिट नहीं। कितने जन्म से करते हैं भाई, छोड़ दो, वो छोड़ता है। हम छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ते नहीं, हम छूटा नहीं सकते। अशेष माया ते मनम मगन है, मन अशेष माया में मग्न हुआ है। इसी के कारण गुरु वैष्णव में प्रतिरति नहीं हो रहा है। इसी कारण आपको असली सेवा प्राप्त नहीं हो रहा। सब जो कोई थोड़ा बहुत सेवा प्राप्त हो रहा है उसको छूटना चाहता है, नहीं, बंद गया। हमको स्वाधीनता चाहिए। जिनको स्वाधीनता चाहिए वो सेवक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, भक्त या सेवक का सबसे पहले पहचान है ये पराधीन होने के लिए चाहता है। पराधीन में सेवक किसे करेगा? दासत्व में पराधीनता, स्वाधीन फिर दास संभव नहीं है। दोनों एक साथ में नहीं चल सकते। स्वाधीन लेना चाहते फिर दास बनेगा, नॉट पॉसिबल। दास मीन्स पराधीन, बेचे हुए पशु के समान, इतने हद तक पराधीन। इसी कहते हैं कि अशेष माया में मेरा मग्न फंसा, मन लगा हुआ है, इसलिए मेरा गुरु वैष्णव के प्रति रति नहीं हो रहा है, दिखावा हो रहा है। वैष्णव कहते लेश मात्र रति ना जाने, माया में फंसा हुआ हूँ इसलिए थोड़ा बस नहीं हो रहा रति, तो कैसे मुझे सेवा प्राप्त होगा? विषय भूलिया अंधा भयनु दीवानिसी, क्योंकि माया में फंसा हुआ हूँ इसलिए दिन और रात दोनों टाइम विषय भोग प्राप्त करने के लिए अंधा हो, दिखता नहीं कुछ, वही दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं। इतने अंधा हो चुका हूँ विषय भोग। विषय भूलिया अंधा भयनु दीवानिसी, विषय को द्वारा भूल करके भगवान को अंधा की तरह दिन रात उसके पीछे भागना, वासना के पीछे। गले फांसा दीते फिरे माया से पीछे, जो माया पिशाची, आप पिशाची बोलते ना, चुड़ैल बोलते हैं। माया रूपी चुड़ैल मेरे गले में बांध करके फांसी लटका हुआ है, खींच कर। माया रूपी पिशाची हम गले में रस्सी बांध करके काम, हमारा कोई हाल नहीं। इससे अगर रस्सी से, गले से बंधा हुआ रस्सी से बचना चाहते हैं, कैसे बचेंगे? इहार करिया जय छड़ा न, उससे जीत करके उससे हट जाओ, निकल जाओ, नहीं होगा। उसके जितना माया को जितना कोई माया के लाल का बस का बात नहीं। कितने देवा देवी पूज लो, कितने भी कड़वा मिठा कर लो, माया से निकल नहीं सकते ना। कोई मदद नहीं कर सकता माया से बचने के लिए। इसी को बोलते हैं कि इहार करिया जय छाड़ा ना जा, उससे जय करना, उससे छूटा छोड़ पाना, छुटकारा पाना, नॉट दैट इजी। कैसे छूटेगा फिर? ना साधु कृपा बिना आरा नहीं करो पाओ, केवल साधु व्यक्ति, साधु की कृपा से वो भगवान में जुड़ाते हैं, और भगवान के अड़र से माया छूटे, नहीं तो किसी का ताकत नहीं माया से। इसलिए बोलते हैं साधु कृपा बिना आरा नहीं करो पाओ, साधु कृपा को उपाय नहीं माया से छूटे। इसलिए अदो सदरसी प्रभु पतित उद्धार, यही बारा नरोत्तम ग्रह नस्ता। हे अदो सदरसी प्रभु, हे भगवान,
हे भगवान के भक्त, आप दोष नहीं दिखते हैं, हम तो दोषी है ही हैं ब्रांडेड, लेकिन आप दोष को नहीं देखते हैं, तो इसलिए मुझे एक बार और चांस दीजिए। यही बार अनुरोध, यही बार, केवल यही बार छोड़ दे, बाकी मैं कर लूँगा, प्लीज दिस टाइम कान नाक रगड़। इस प्रकार से पश्चाताप करते हुए, कान नाक रगड़ते हुए, गिड़गिड़ाते होना पड़ेगा। दंत में तृण धारण करके, गले में गमछा डाल करके, वस्त्र डाल करके, रो रो करके भक्तों के चरणों में गिड़गिड़ाएंगे, तब उनकी कृपा हो, तब जा करके वो प्रार्थना करेंगे, तब भगवान के प्रसन्न माया भय से बच सकता है। ये है, तभी जाकर भक्ति प्राप्त हो, नहीं तो भक्ति इसे प्राप्त नहीं होता। अब दूसरे भजन है, अब गाओ, हाँ गाएंगे ना। सेवा पाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर लालायित थे, सेवा प्रार्थना। सेवा क्या है? इसी वृंदावन में सेवा श्री राधा कृष्ण से प्रिय है, हम सब सेवा करें, उनकी सेवा प्रार्थना करना है। तो इस सेवा के लिए भजन गाते हैं। ये भजन प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोह। स्मार्ट डिवोटीज निकाल दी सब। राधा कृष्ण प्राण
जिनको माया से निवृत्ति प्राप्त हो चुका है, वो फिर कैसे सेवा करते हैं उसके वर्णन में बताते हैं कि उनका सभ्य से राधा कृष्ण उनके लाइफ एंड सोल प्राण की तरफ। राधा कृष्ण प्राण मोर ही जुगल किशोर ही मेरा सब कुछ है, मेरे प्राण। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, और जीवन में मरण में उसके बिना कोई गति नहीं, ये उनके चिंताधारा। इसी तरह बहुत एटीट्यूड, जीवन मरण गति हार और ठीक है। हम कैसे सेवा करो ना, कालिंदी कुले के लिए कदम में रहो। कालिंदी जमुना के तट पर कदम की वन हो। अब कालिंदी के किनारे कदम का पेड़ नहीं रहा, लेकिन ये मानसिक चिंतन, ये मानसिक सेवा, ये तो सब भिखारी की तरह कैसे सेवा, मानसिक मन में चिंतन करो। राधा कृष्ण सेवा करने के लिए कैसे एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सुंदर श्री जमुना जी के तट पर कदम की सुंदर वन हो। कालिंदी कुले केली कदम का, ये दूसरा बड़े वाले गुरु वाला नहीं, छोटे छोटे कदम के वन हो। और उसके बीच में रतन वेदिरे ऊपर बसा हो। मन में सोचेंगे उसके बीच में जमुना तट पर कदम की वन हो, उसके बीच में एक रत्न के अटल बनाना। हम लोग तो लकड़ी अटल नहीं बना पाते, रत्न क्या बनाएंगे, लेकिन मन में तो कर सकते हैं। कोई बजट तक जरूरत नहीं मन में करने के लिए, कर सकते मन में सोचो। रत्न वेदी ऊपर बसावो दुजन, इसी दुजन को रत्न वेदी के ऊपर बैठाना। और क्या करना ना, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदन रहे। सबसे पहले बैठा कर, कितना गर्मी लगता है, कार्तिक है लेकिन गर्मी नहीं लगता है फिर, तो चंदन ही शीतलता प्रदान करने वाले। एसी फैन से काम नहीं चलता, चंदन की शीतलता ही सेवा है। तो बैठा करके उनको चंदन चर्चित करो, चंदन की वेश करो, और चंदन लगाने के बाद श्यामर डुलाऊंगा पंखा, श्यामर डुलाव कभी हरि व मुखचंद्र, उनके श्री मुखचंद्र को दर्शन करते हुए श्यामर डुलाऊंगा। और क्या करूँगा ना, गांठिया मालतीर माला दीवा दोपहर बोले। राधा कृष्ण को मालती का माला बहुत प्रिय है, बहुत फेवरेट है। आप लोग थर्ड क्लास माला को बाजार से जो मिला खरीद के डाल देते जाए नहीं, उनको जिनको सेवा करना चाहते हैं उनको क्या फेवरेट है, क्या प्रिय है, जानना होगा। तो उनके प्रिय फूल का माला स्वयं बना करके गांठ कर, गांठिया शब्द आया मतलब आप ही को सुई धागा लेकर फिर होना होगा। गंथन यही सर्विस है, बाजार से नहीं चलेगा। गांठिया माला तिर माला दीवो दोहार बोले, और अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबुल, तांबुल कर्पूर मिटना वो भी देना पड़ेगा हमको। ललिता विशाखा आदि जाता सखी बंद, जो सब मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा परिपाटी पता नहीं, जो उनके सीनियर सर्वेंट है ललिता विशाखा, वो जो सखीगण है, आज्ञा करिए सेवा चरण, उनकी आज्ञा के अनुसार वो जैसे मुझे बताएंगे ऐसे करो, मेरा मन के हिसाब से नहीं करो, उनकी आज्ञा के अनुसार शरणागति की सेवा करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के दासानुदास हमेशा सेवा के अभिलाष कर रहा है। भगवान के चरण में हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए। हाँ, श्री वृंदावन धाम आए एक दिन या 2 दिन के लिए, इस पवित्र दामोदर मास में, इसी पवित्र श्री धाम वृंदावन में क्या आशा लेकर आए हैं, किनका पता नहीं क्या क्या सब मनौती करके आए हैं, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं। आचार्य सिखाते हैं अगर भगवान सामने भी आ जाए, केवल एक ही इच्छा प्रकाश करना, जो हमारे कमी है वो क्या है, हमारे अंदर भोग करने के वासना तो नख से सीखते पृष्ठ शुद्ध पड़ता, जहाँ भोग काटो भोग इच्छा निकलेगा, तो भोग अभिलाष को निकाल करके उनके जगह पर क्या डालना है, सेवा अभिलाष। सेवा करने का अभिलाष नहीं है तो ही प्रार्थना करने, प्रभु मेरे अंदर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। अभी तक किसी सर्विस मिला तो छोड़ो कैसे, छोड़ने के तो नहीं, सर्विस करने का एटीट्यूड है, सेवा अभिलाष, इसी का मान भगवान से चरण में करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रामदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ठाकुर भी, क्योंकि सेवा ही भक्ति है।
सेवा का सर्विस एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तब फिर हम भक्ति में उत्तर प्रगति करेंगे। तो वृंदावन धाम भक्ति के सबसे उत्कृष्ट स्थली है और इसके ऊपर कार्तिक महीना में भक्ति का डिस्काउंट चल रहा है। तो इस समय में आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आधा दिन जितने दिन के लिए आते हैं उसके पूरा फायदा उठाना चाहिए। विशेष करके इस महीना में भगवान दामोदर जी का विशेष आरती होता है। तो हम दामोदर अष्टकम गाएंगे, दामोदर आरती के लिए है व्यवस्था है। और उसके बाद जो भी चुनाव स्तुति वगैरह करेंगे कार्तिक के लिए एक्स्ट्रा प्रेयर, फिर आप लोगों को पता नहीं रहा तो काफी कुछ हो जाएगा। और क्या कल शिव मंगला राजी बैठेंगे ना, यहाँ प्रसाद के आदमी हो चले जाएंगे, पीछे वो लोग सब बिजी हैं करना, वहाँ मन है तो फिर हम रोक देते हैं क्योंकि घंटा भर लगेगा, बोलेंगे ये क्या कर रही है। अगर आप उसको साथ देना चाहते हैं तो आगे बढ़े। नहीं तो इस गर्मी में भी आप लोगों को परेशानी और हमें परेशानी। तो पहले दामोदर अष्टकम गा लेते हैं, फिर ओके गोविंद नाम सती गा लेंगे, आगे फिर लोग भी साथ आपका टाइम नहीं हुआ सोचने टाइम ज़्यादा। दामोदर अष्टकम सबके पास तो होगा स्पेशल इस महीने पोथी में है, पोथी में है, इसी के लिए तो आए हैं शाम के समय 6:30 बजे। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री यशोदा